हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है एनर्जी आफ्टर 999 पोर्टल। मदर अर्थ एक न्यू टाइमलाइन में इंटर की हैं और आप जैसा देख रहे हैं कि ये समय हर जगह मदर अर्थ की हालत इतनी ख़राब हो पड़ी है कि हर जगह पानी पानी, कहीं आग कहीं तूफान, हर जगह तांडव मचा हुआ है। तो ऐसे में ये कर्मा पे करने का वक्त है हमारा। वो कर्मा इस लाइफ से हो, पिछले लाइफ से हो, किसी तरह का कोई भी कर्मा हो तो हमें पे करना है, हमें पे करना पड़ सकता है। आज के दिन आपका पूरा बॉडी पेन रह सकता है, सर में बहुत तेज़ दर्द रह सकता है। जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है या बीपी ना भी है, उनका बीपी आज के दिन बहुत हाई रह सकता है, बहुत दर्द रह सकता है। उनकी चक्र जो है वो मर्जिंग, उनकी चक्रों की मर्जिंग हो रही है। इस समय में डिवाइन से जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, उनकी मर्जिंग चल रही है डिवाइन से। डिवाइन से मर्जिंग होने के बाद उनकी यूनियन कराई जाएगी उनके ट्विन फ्लेम से, उनके डीएम से। मतलब ये कि हम एक मरखबा सील्ड बनाने के नज़दीक हैं। पहले हमें अवेकन किया जाता है, फिर हमारा यूनियन डिवाइन से किया जाता है, और फिर डिवाइन से यूनियन होने के बाद फिर हमारे डीएम से हमारी यूनियन करवाई जाती है, और फिर दोनों मिलकर सोल पर्पस करते हैं। इस समय बहुत सारे डीएम हैं, उनके अंदर बहुत सारा तूफान मचा हुआ है कि आखिर ये सब कैसे होगा, कैसे करूँगा मैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना समय वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आगे निकल पाया है। जैसा पहले था वैसा आज भी सिचुएशन है। अब उनकी हिम्मत और हौसला दोनों ही टूट रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से जकड़े पड़े हैं थर्ड पार्टी से। लेकिन ये न्यू टाइमलाइन में जब हम लोग जंप किए हैं तो वहाँ पर सब कुछ हमें धीरे धीरे, एक तो कर्मा बैगेजेज सबका पूरा हो रहा है, कर्मा पे किया जा रहा है। दूसरा कि सबको उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन को एरो मार्क दे करके हमारी अवेकनिंग कराई जा रही थी, उस सिचुएशन को धीरे धीरे अवेकनिंग तो हो ही रहा है, लेकिन उस सिचुएशन को धीरे धीरे अब, यानी कि थर्ड पार्टी को धीरे धीरे अब उनके लाइफ से ख़त्म किया जाएगा। उनकी अवेकनिंग ख़त्म होने के बाद भी गाइस कुछ प्रोसेस और भी होता है। अवेकनिंग हमारे ट्विन फ्लेम की हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है, और कर्मा उनका रिलीज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं, डिवाइन फेमिनाइन का भी कर्मा बैगेजेस जितने भी हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी कंट्रोलिंग और डोमिनेटेड स्वभाव के होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव, वो चाहते हैं कि मेरी बात रहे। तो ये सब चीज़ें उनको पे करना पड़ेगा। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन ये देख रहे हैं तो कृपया उस चीज़ को हील करें और इस आदत को वो छोड़े। और यदि हम किसी और में सुधार जो चाहते हैं, पहले वो सुधार अपने अंदर करना होगा, या इसी को मिरर वर्क कहते हैं। तो मिरर वर्क करना चाहिए इस समय। वूम हीलिंग, एंसिस्टर हीलिंग और डीएनए क्लिनजिंग मस्ट है। आप लोग करें, आप लोग इस चीज़ को करें, क्योंकि ये एंसिस्टर का महीना है, पितरों का महीना है। इसमें अगर हो सके तो ऐसा नहीं है कि इंसानों के लिए ही आप कुछ दान पुण्य करें, चिड़ियों के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी भी आत्मा को संतुष्ट कर दे, खुश कर दे। तो आप किसी के लिए भी कुछ ऐसा दान पुण्य कर सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। अपने एंसिस्टर को प्रणाम करके सोएं। आप पूछें उनसे कि मेरे अंदर जो भी कमी अथवा अधिकता है, आप मेरे ड्रीम में आके मुझे गाइड करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरी गलतियों के लिए आप क्षमा करें। क्योंकि अगर आप हील होते हैं तो आप ही के द्वारा आपके एंसिस्टर भी हील होते हैं। आप अपने आप के हीलिंग पर ध्यान दें, फोकस करें, और डीएनए क्लिनजिंग करें। डीएनए क्लिनजिंग मस्ट है इस टाइम में, आप करें। हमारे कर्मा रिलीज हो रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप न्यू कर्मा ना क्रिएट करें। आपके बात से, आपके किसी भी एक्शन से किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये हमारे जर्नी में अब मस्ट हो गया है। हम इस जर्नी में इतना आगे आ चुके हैं कि अब ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, किसी भी तरह से अब हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और यही सब है। अभी डीएम अभी अपने आप से लगे भीड़े पड़े हैं,
डीएफ को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन में है। देखिए जो अभी है बातचीत के दौर में है, वो भी जो अभी ब्लॉक्ड हैं, वो भी जो अभी किसी भी तरह से अगर नहीं पहुंच पाए हैं डीएफ के पास, वो भी उनके अंदर काफ़ी अपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने आप से ही चल रहा है कि ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। देखिए बहुत सारा चीज़ उनके सरफेस पे आ रहा है, बहुत सारा चीज़ उनके सरफेस पे आ रहा है, जो कि अब लास्ट टाइम है, सरफेस पे आएगा और क्लींज होगा, हील होगा। उसके बाद से बहुत कुछ अब इस जर्नी में बहुत कुछ आपके इनर वर्क की वजह से बहुत कुछ क्लींज हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और आगे इनर वर्क करते रहिए। 7 चक्रा मस्ट है। वोम क्लींजिंग कीजिए, बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर, वोम क्लींजिंग कीजिए। उसके बाद से अपना डीएनए क्लींज कीजिए। एंसिस्टर हीलिंग जरूर कीजिए। रात में एंसिस्टर से हेल्प मांगिए कि आपको इस जर्नी पे अभी क्या कुछ करना बाकी है, आपके अंदर क्या कमी अथवा अधिकता है। एंसिस्टर आपकी